हेलो दोस्तों। हम आगे का देखते हैं। मानक समय भाग 4, भारतीय भूगोल का। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, जो हमारी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, जिसे भारतीय मानक समय बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। इसे 82.5 भी बोल सकते हो आप, 82.5। यह देशांतर रेखा, यह जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो है, वो इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। अभी देखेंगे किस किस से गुजरती है। वैसे इलाहाबाद से लिया जाता है। प्रयागराज। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटे वो आगे है। और ये प्लस में होगा 5.5 घंटे आगे, क्योंकि हम यहाँ पर पहले सुबह हो जाती है, इसलिए 5.5 घंटा आगे होगा हमारा भारत। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को, जो विश्व में सबने बोला था, आपसी सहमति अपनाई थी, जिसमें मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, यानी 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। इस पर ये से गुणांक पर चुना गया है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, गुजरात हमारा सबसे वेस्ट का है और अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे ईस्ट का है। यहाँ पर अरुणाचल, यहाँ पर गुजरात। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, गुजरात से अरुणाचल की जो दूरी होगी, उसमें जो समय का अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। तो ये ध्यान रखना। अगर ग्रीनविच से पूछे तो 5.5 घंटे का होगा, और भारत का ही पूछे एक जगह से दूसरी जगह, यानी सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम, तो वो 2 घंटे का होगा। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर यानी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया। और इसी वजह से 2 घंटे का अंतर होता है, इसलिए हमने ये वाला जो 82.5 डिग्री था, ये वाली जो लाइन है, इसको मानक समय मान लिया गया, मानक याम्योत्तर चुना गया। 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर, ये ध्यान देना, पूर्व याम्योत्तर वाले को। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा, जो याम्योत्तर रेखा है भारतीय मानक समय की, ये वाली, ये जो मैप पे दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। अभी हमने देखा था कर्क रेखा, अब हम देख रहे हैं अपनी याम्योत्तर रेखा। तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश से गुजरती है ये वाली, और छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये 5 देश राज्यों से गुजरती है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। पांचों ध्यान में रखने से प्रश्न आता है यूपीपीसीएस में। प्रधान याम्योत्तर यानी जो 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर है के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। पूरा गोल घूम गया तो पूरा 360 हो जाएगा। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। करेंगे, अब पूरी एक बॉल होगी, आप कितनी भी लाइन बना दो तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगी उस बॉल को। इसी तरह ये है। इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहा जाता है। इन सभी को, जितनी भी सारी याम्यता है 360 डिग्री जो बनाती हैं, ग्रेट सर्कल बोला जाता है। ग्रीनविच या प्रधान याम्यता रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 तक की सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। इन सभी का यहाँ पर बता दिया है कि जो याम्यतर है, इसको एक बेस मान लिया गया ग्रीनविच को, और उसके जो पूर्व में है वो पूर्वी देशांतर, और जो उसके पश्चिम में है वो पश्चिमी देशांतर। पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। तो हमें पता है 24 घंटे होते हैं, तो उसमें 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा लेती है, तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री है जो इतनी भी कुल संख्याएं हैं, और वह वो भी 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसी वजह से हमने एक का निकाल लिया। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए जो 1440 किलोमीटर था, उसको 360 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ जाएगा 4। तो
इसीलिए 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसे कितना समय लगेगा? 4 मिनट, यानी हम 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूम जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। अब ये 4 मिनट में था, अगर 1 घंटे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 देशांतर, 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का। अगर आपसे पूछे 1 डिग्री देशांतर तो 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर 1 घंटा। 15 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को, और 15 चौके 60, और 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाएगा। सूर्य पूर्व में उदित होता है, ये तो पता ही है सबको। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी कैसे घूम रही है इसका ये याद कर लेना, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमती है अगर, तभी हमारा ये सूरज है ना पूर्व से निकलता है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, दूरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान याम्यता जो है 0 डिग्री है, से पूर्व की ओर आने पर समय जीएमटी से आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहता है। इसीलिए इसकी घूमने की वजह से ही ये जो 0 डिग्री है, जब पूर्व में आएगी तो वहाँ समय आगे हो जाएगा, और जो पश्चिम में जाएगी तो समय पीछे हो जाएगा। इसी वजह से जो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। ठीक है, यह ये पूरा जितना भी पूर्व का हिस्सा रहता है ग्रीनविच से, वो 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 0 से अगर जाएगा पूर्व में तो 12 घंटे आगे हो जाएगा, और उसी जो यहाँ 0 डिग्री है प्रधान याम्योत्तर, जैसे यहाँ पर पीछे समय आगे बढ़ जाता है, उसी में बता दिया कितना आगे बढ़ेगा, 12 घंटे पूर्व में, और 12 घंटे पीछे हो जाएगा पश्चिम में। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये अभी इतना ही देख लो, जब हम एनसीईआरटी का करेंगे उसमें और भी अच्छे से दे रखा है फिगर वगैरह से, ग्राफ से। उसमें जब मैं करवाऊंगा उसे, तो उसमें और भी अच्छे से देख लेंगे इसे। बस अभी ये ध्यान रख लिए जी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोला जाता है, 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए जब मैप देखेंगे तभी पता चलेगा कि वो टेढ़ी सी है कुछ, छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, सुबह 6 बज गया, और याम्योत्तर पे है आपकी आधी रात हो रही है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है, हमें इसमें याम्योत्तर बतानी है, कौन सी याम्योत्तर है, तो देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। यहाँ पर दो चीज ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, तो दो चीज यहाँ दी गई होगी। एक तो दे दी गई होगी समय, समय दे दिया, और उसके बाद आपको डिग्री दे दिया होगा, यानी याम्योत्तर कहाँ पर है वो दे दिया होगा। तो इसमें उसी के हिसाब से ही हम उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। भारत से कहाँ पर है? पूर्व में है, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। ठीक है, पूर्व में ही तो होगा, पूर्व में सुबह पहले हो जाएगी। 6 घंटे का अंतराल हो गया है, पर उनके याम्योत्तर के बीच जो डिफरेंस होगा 15 डिग्री गुणा 6, यानी 90 मिनट का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर देख लिया था जो 15 डिग्री होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो 15 अगर हम डिग्री में चेंज करना है हमें, तो जितने घंटे हैं, 6 घंटे हैं, तो 6 को 15 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, 90 डिग्री आ जाएगा, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमने कितना 90 डिग्री का अंतराल देखा। तो भारत का मानक समय 82.82 डिग्री है, यानी 82.82 डिग्री याम्योत्तर है। तो वो जो स्थान होगा उसमें वो आगे है, तो इसलिए उसको जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री को इसमें प्लस कर देंगे भारत से, तो इसलिए वो आगे। अगर ये बोलता पीछे की तरफ होता तो उसे माइनस कर देते। अगर इधर 90 और 82.5 हो जाएगा 172.5, 172 डिग्री इतना हो जाएगा ये। तो इसका आंसर बी है, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। अब क्योंकि ये पूर्व में है इसलिए ये आगे है, इसलिए प्लस किया है। अगर यहाँ पर पश्चिम में होता तो माइनस कर देते।
तो बस ये ध्यान रखना, जो 6 बज रहा है और एक स्थान अगर अर्धरात्रि और सुबह हो गई है, पहले अगर यहाँ बोलता रात हो गई है तो वो माइनस में हो जाता, क्योंकि रात वहाँ जल्दी, हमारे यहाँ पर जल्दी सुबह होगी। तो बस ये ध्यान रखना है, जो ऊपर थोड़ी सी नॉलेज ध्यान रखनी है। 15 डिग्री होता है 1 घंटा, जितना भी डिग्री पूछा है, वो जितना भी पूछा है उसे मल्टीप्लाई कर दो और उसे अपने जो मानक समय है 82.5 डिग्री, उससे उसे प्लस कर दो या माइनस कर दो, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, या गुजरात बोल दिया, अब इसे छोड़ो, पश्चिमी गांव छोड़ो, और अरुणाचल प्रदेश, बस ये ध्यान दो कि ये सारा पूरा, ये ईस्ट का है अरुणाचल प्रदेश और ये वेस्ट का है। अब हमने देख लिया ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का अंतराल होता है। कह रहे हैं समय कितने घंटे का अंतराल होगा, और ये 2 घंटे का अंतराल होता है। यहाँ पर ये सारा कुछ बताया गया है, इसे छोड़ देना आंसर पे, बस आप ये ध्यान रख लेना 2 घंटे का अंतराल होता है। अब ये आईएएस प्री में आया था 2003 में, और ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये छोड़ने के लिए होते हैं, ये करने के लिए नहीं होते, क्योंकि कितना याद रखोगे आप इसे, पूरा एक एक शहर। अभी आप ये वाला याद कर लोगे, जितने भी ये शहर दिए हैं, इसके बाद वो दूसरा शहर पूछ लेगा, तो इसलिए इन्हें छोड़ने के लिए होते हैं, इन्हें छोड़ दो। अब ये बोला निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है। अब ये भी कैसे पता लगाएं, इसके लिए सारे शहर आपको देखने पड़ेंगे, कितने सारे शहर हैं। 5 राज्य देख लिए, 5 राज्य में से कितने सारे शहर देखोगे आप। तो वैसे इसका आंसर रीवा है, और ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था। वैसे अगर यूपीपीसीएस अगर इसमें क्वेश्चन बनाएगा तो यूपी के जो भी शहर हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। प्रश्न 5 देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न में के 10 बजे हैं, यहाँ पर देखिए वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा है, 10 बजे हैं, टाइम दे दिया, और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। टाइम दे दिया और डिग्री पूछ रहा है, आपको बताइए क्या करना है। डिग्री दे दिया है तो हमें, अब वो शिलांग पूछ रहा है, और किसी बात के समय में 10 बज रहे हैं, यहाँ पर 10 बज रहा है कि पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं, और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो शिलांग है उसका क्या होगा। तो शिलांग मेघालय की राजधानी है। भारत के मानक समय के बीच कितना अंतर हो जाएगा, 92 डिग्री। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर इधर पूछ रहा है, भारत के दूसरी तरफ है, पूरब में पूछ रहा है, तो क्योंकि वहाँ सुबह जल्दी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 92 डिग्री से इससे अपने वाले को जो पूरा इंडिया का है उसको माइनस कर देंगे, यानी 82.5 डिग्री माइनस कर दिया, और आपका 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर आ गया। अब चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, हमने देख लिया है, एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, इनके बीच जो अंतर होगा वो हो जाएगा 9.5 को, डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 मिनट का ये अंतर हो जाएगा। अब 38 मिनट, ये 10 में आप जोड़ दो तो 10 बजकर 38 मिनट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 10 बजकर 38 मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। अब यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर पूछ रहा है और भारतीय मानक समय पूछ रहा है। भारतीय मानक समय यहाँ पर है और पूर्व यहाँ पर है, तो पूर्व आगे होगा अपना, ठीक है, पूर्व में पहले होगा, इसलिए वहाँ का समय माइनस कर देंगे। अब एक यहाँ पर डिग्री दे दिया, और यहाँ पर 12 बज रहा है, क्योंकि ये मध्याह्न बोल रहा है तो यानी 12 बज रहा है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के बीच देशांतीय अंतर हो जाएगा। 120 डिग्री में से 82.5 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 37.5 डिग्री। 37 डिग्री 30 मिनट का अंतर आपका आ जाएगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अब एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, बताइए हमें, तो अब हमें निकालना है 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, 150 मिनट। अब इस 150 मिनट को घंटे में निकाल देंगे तो 2 घंटा 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जो 12 बज रहा है मध्याह्न का, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, तो इस 12 में 2.5 घंटा हम प्लस कर देंगे, और ये जब प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 14 बज के 30 मिनट, यानी 2:30 बज गया हमारा, तो 2:30 बजे का समय होगा, ये 2:30, दोपहर का 2:30, 2:30 PM। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, ये हमने देख लिया था किन किन राज्यों से गुजरती है। तो
उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और बगल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती है। ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। प्रश्न 8 देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से होकर गुजरती है? तो दिल्ली से तो नहीं गुजरती, दिल्ली तो बहुत पश्चिम में पड़ जाएगा। नागपुर से भी नहीं, पटना से भी नहीं, क्योंकि बिहार से नहीं गुजरती। ये इलाहाबाद से गुजर हमने देख लिया था, इलाहाबाद से गुजरती है। प्रयाग, जो वर्तमान में प्रयागराज है। प्रश्न 9 देखते हैं। कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? बताइए, याद हो गया होगा। 82.5 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये पूर्व ध्यान रख लेना, और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, शायद इस बार भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? सिंपल सा, इलाहाबाद। इलाहाबाद से लिया जाता है। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा है। अब शायद ये इलाहाबाद जो प्रयागराज है, इसका पर्सन चेंज करके वो प्रयागराज ना दे, ये नैनी दे सकते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रख लेना, नैनी। नैनी को याद कर लेना, नानी, नैनी। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के में अंतर पाया जाता है। बताया था आपको, 5.5 डिग्री का होता है। 5.5 डिग्री यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इसमें कौन सा होगा? इसमें प्लस वाला होगा, क्योंकि हमारा पूरब में पहले सूरज उग जाता है, तो यहाँ पे हम आगे होते हैं, तो इसलिए 5.5 घंटे हम आगे होंगे, इसलिए प्लस का लगा हुआ है यहाँ पर साइन। यदि अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर यह अरुणाचल प्रदेश याद रखो, 5 बज रहा है, सूर्योदय प्राय होता है तो गुजरात में, फिर से वही क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो यहाँ 5 बजे हो रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस होता है, तो गुजरात में वो कब होगा? 2 ऐड कर दो, 7 बज जाएगा, तो सुबह के 7 बजे। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? ये आईएएस प्री 2018, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी एक पहले भी आया था, और ये ऐसे प्रश्न छोड़ने के लिए ही होते हैं, क्योंकि इसके लिए कितना याद करोगे आप? ऐसे कोई से भी प्रश्न पूछ सकता है, वो कोई से भी आपका राज्य से किसी भी नगर पूछ लेगा, कोई से भी शहर पूछ लेगा। तो वैसे इसका बेंगलुरु है। तो चलिए मिलते हैं फिर दूरस्थ बिंदु टॉपिक 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।